पर नदी में जा गिरी है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 1 महिला और 2 बच्चों की मौत हुई है। 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। कुछ लोगों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। नदी से निकाले गए लोगों को पहुंचाया गया है अस्पताल। जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार समेत प्रशासनिक टीम भी मौके पर पहुंची है। देखिए, बालोतरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर हादसा हुआ और इस हादसे में जो है फिलहाल अभी तक 5 लोगों को तो बाहर निकाला जा चुका है। 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ और लोगों को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और देखिए, लोगों को निकालने के प्रयास लगातार जारी है। नदी से निकाले गए लोगों को फिलहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जितने लोग अभी तक निकाले जा चुके हैं और आगे भी लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार समेत प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। लोगों को बाहर निकालने का प्रयास अभी भी लगातार जारी है। बालोतरा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सवारियों से भरी हुई बोलेरो कैंपर नदी में गिर गई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र, हादसे को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट, कितने लोगों को अभी तक सकुशल बाहर निकाला जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया गया है और कितने लोग अभी भी फंसे होने की आशंका? जी मैडम, जसोल तीर्थ यात्रा करने जा रहे बोलेरो गाड़ी में 8 सवार की नदी में गिरने से 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। 500 को राज्य के नाटा अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से 3 को मृत्यु घोषित कर दिया गया। 2 का इलाज जारी है और 3 अंदर है, जिनका प्रशासन द्वारा बाहर निकालने का प्रयास जारी है। बिल्कुल राजेंद्र, कैसे ये हादसा हुआ और क्या लापरवाही जो है साफ तौर पर सामने आ रही है, जिस तरीके से अगर ये तस्वीरें देखें और इस पूरे मामले को देखें तो? जी मैडम, देखा जाए तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि लूनी नदी में बरसात ज्यादा होने के कारण दिक्कत पर बह रहा पानी को प्रशासन द्वारा रोकना चाहिए, यातायात को डाइवर्ट करना चाहिए। उनकी जगह पर उन्होंने यहाँ वहाँ पर कोई बंद यहाँ नहीं किया गया। इसकी वजह से जसोल बड़ा धाम है मादीसा का, और ये शेरगढ़ के निवासी थे और मंदिर जाने दर्शन करने के लिए जा रहे थे और ज्यादा पानी के कारण दिक्कत पर बोलेरो नदी में गिर गई और 5 लोगों को बाहर निकाला गया है, जहाँ से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 भी जिला नाटा अस्पताल में इलाज जारी है और 3 को बाहर निकालने का प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और मौके पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार, एसपी रमेश कुमार सहित प्रशासन मौजूद है। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए, इसी बीच शुरू करते हैं अगली खबर का। बीकानेर के नौखा से खबर आपको बता रहे हैं, चलती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगी है। दिन का समय होने से बड़ा हादसा टला है। आग का धुआं देखकर यात्रियों ने ट्रेन को रुकवाया है। जोधपुर से जम्मू जा रही ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से घटना घटी है। नौखा नागौर आउटर सिग्नल पर आपात स्थिति में रुकवाया गया है ट्रेन को। आग लगने से ट्रेन के 2 डिब्बे चपेट में आ गए हैं। ट्रेन में मौजूद अग्निशमन यंत्रों से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। ट्रेन के लेदर में तकनीकी खराबी होना आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो नौखा नागौर आउटर सिग्नल पर आपात स्थिति में ट्रेन को रुकवाया गया है। आग लगने से ट्रेन के 2 डिब्बे आग की चपेट में आए हैं। चलती एक्सप्रेस ट्रेन में अचानक से आग लग गई। इसकी चपेट में ट्रेन के 2 डिब्बे आए। दिन का समय होने से एक बड़ा हादसा टल गया। गनीमत रही, यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से टला है। जोधपुर से जम्मू जा रही ट्रेन में शॉर्ट सर्किट से ये घटना घटित हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 से जुड़ा हुआ प्रकरण। भर्ती 2021 में बैठने वाले अभ्यर्थियों को आयु में छूट नहीं देने से जुड़ा हुआ मामले में हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस आनंद शर्मा की कलपीठ ने इसके आदेश दिए हैं। रामगोपाल एवं अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आदेश दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरीन्द्र नील ने अदालत को बताया कि मंत्रिमंडलीय समिति ने भी 2025 में आयु में छूट के लिए कहा था, लेकिन आरपीएससी की ओर से नहीं दी जा रही थी छूट। 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती में बैठने वाले अभ्यर्थियों को आरपीएससी नहीं दे रही है छूट। हमने एक याचिका लगाई थी जिसमें 2025 में जो विज्ञापन निकाला है आरपीएससी ने 1000 से अधिक पदों पे सब इंस्पेक्टर
प्लाटून कमांडर भर्ती 2025, उसमें जो 2021 के अभ्यर्थी थे उनको आयु में छूट नहीं दी गई। हमारा कोर्ट के सामने तर्क था कि जो मंत्रिमंडल समिति की कमेटी थी, जो नई कमेटी थी, उन्होंने स्पष्ट अनुशंसा करी है कि जो 2021 में अभ्यर्थी बैठे थे उनको भर्ती प्रक्रिया में, नई भर्ती प्रक्रिया में शामिल करा जाएगा। इस पे सकारात्मक विचार सरकार करेगी। इस अभिशंसा को सरकार ने भी अनुमोदन दे दिया था। इसके बावजूद आरपीएससी द्वारा नई भर्ती में जो 2021 में पीड़ित हैं पेपर लीक से, उनको सम्मिलित नहीं करा गया। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए इनके एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए जाने के लिए कहा है और कहा है सफाई कर्मी महिला को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने आरजेएसएच स्कीम के तहत महिला के पति का निःशुल्क इलाज कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता सफाई कर्मी महिला के पति को कैंसर है। याचिकाकर्ता के कैंसर पीड़ित होना, ऑपरेशन होना था पति का, लेकिन कैशलेस सुविधा ना देने से अस्पताल में काफी ज्यादा परेशानी आ रही थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कैंसर पीड़ित पति का निःशुल्क इलाज का आदेश दिया है। एडवोकेट डॉक्टर अभिनव शर्मा ने इस मामले की पैरवी की है। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति श्री आनंद शर्मा ने अपने एक आदेश के माध्यम से आरजीएचएस में कार्यरत एक महिला कर्मचारी जो आरजीएचएस से कवर्ड थी, उनके पति को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया है। नगर निगम में सेवारत सफाई कर्मचारी जो अलवर नगर निगम के अंदर काम करती हैं, उनके पति को कैंसर की बीमारी होने की वजह से आरजीएचएस का लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके द्वारा जो पेमेंट का प्रावधान किया गया था आरजीएचएस के द्वारा, उसका प्रीमियम काटने के उपरांत उसे संदेह आगे नहीं किया गया था, जिसकी वजह से आरजीएचएस में निःशुल्क चिकित्सा का लाभ बंद कर दिया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि तुरंत प्रभाव से उनको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करवाएं और राज्य सरकार की गलती के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। नैनवा में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। ग्राम विकास अधिकारी को ट्रैप किया है। नैनवा पंचायत समिति परिसर में चल रही कार्रवाई, 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बीडीओ को ट्रैप किया गया है। एसीबी की टीम ग्राम विकास अधिकारी से पूछताछ कर रही है। नैनवा पंचायत समिति परिसर में कार्रवाई चल रही है इस वक्त। 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए बीडीओ को ट्रैप किया गया है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर स्थित गणेश मंदिरों में सुबह से ही गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे और सपरिवार उन्होंने दर्शन कर देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। समृद्धि हो, हमारे राजस्थान का विकास हो, हमारे किसान का विकास हो, हमारे मजदूर का विकास हो, हमारी बहनों का विकास हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। इन सारे विषयों को लेकर के मैंने भगवान गणेश जी से प्रार्थना की है। वे तो भगवान गणेश जी की, भोलेनाथ की, बंसी वाले की कृपा है। आप देख रहे हैं कि राजस्थान में हरियाली है, हरियाला राजस्थान हो रहा है। ईश्वर की कृपा से अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। यही मेरी भगवान से विनती है। और मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह त्योहार ऐसा है हमारा, जो हमारे घर पर भी, हमारे विद्यालयों में भी गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के दाता है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिन तक सौहार्द माहौल में हुई बैठक में विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। लोकल फॉर वोकल पर भी चर्चा हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि आम जनता इससे जुड़ेगी। सांसद खेल महोत्सव पर की गई है चर्चा। लोकसभा के अनुसार खेल का चयन होगा। नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और खेलों को बढ़ावा देने पर संवाद हुआ है। छोटी मोटी कई बातें समाधान करने के लिए होती है, तो हमने उनका समाधान किया है और हम सब एक मुखी हैं, एकजुट हैं। और जब बैठेंगे तो विभिन्न विषयों की चर्चा भी होगी कि किस प्रकार से
केंद्र सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए, उसमें हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से सहयोग करे, किस प्रकार से राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनोपयोगी है, सब आम नागरिक को किस प्रकार से लाभ दिलाया जा सके, राजस्थान के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार से हमको भागीदारी निभाना चाहिए, इसके साथ ही औद्योगिक विकास, औद्योगिकरण हो, उसमें भी हम सहभागी बने। फिर लोकल प्रोडक्ट जो है उसको हम अपनाएं, वोकल बने, उसके लिए उसका प्रचार प्रसार करें, ये सब बातें हुई है। फिर हमारा आगामी सांसद खेल प्रतियोगिता भी होने वाली है। हमने पिछली बार भी किया था कि संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण स्तर से खेल प्रतियोगिताएं करवाते हुए फिर मंडल स्तर पर करवाएंगे, फिर विधानसभा स्तर पर और फिर लोकसभा केंद्र तक हम टीमें बना करके खेल करेंगे। और खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक अवसर मिलेगा, ऐसा हमने प्रयास किया है। इसी के साथ ही हम सरदार 150 यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम हर संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की पद यात्रा निकालें। छोटी मोटी चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तीर्थ नगरी पुष्कर में भड़की गुस्से की आग। जी हाँ, पुष्कर थाने के बाहर सर्व समाज का धरना जारी है। डेजर्ट सफारी हादसे के बाद भड़का है लोगों का गुस्सा। प्रतीक कुमावत की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद सर्व समाज के लोग सड़क पर उतर आए। बालाजी पार्किंग से पुष्कर थाने तक आक्रोश रैली भी निकाली गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि खुलेआम चल रहा है अवैध सफारी का धंधा। पुष्कर में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सर्व समाज कर रहा है 4 बड़ी मांगे। पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही मृतक परिवार को 25 लाख मुआवजा देने की भी मांग इनकी तरफ से रखी गई है। इसके साथ ही अवैध थार गाड़ियों पर अस्थायी रोक लगाने की मांग की गई है और अगली मांग थार गाड़ी ड्राइवर को तुरंत ही गिरफ्तार करने की भी उठी है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बाली उपखंड के बेड़ा में सड़क हादसा हुआ है। कार ने सवारियों से भरे हुए टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार सभी लोग घायल बताए जा रहे हैं। 3 की हालत गंभीर है। वहीं फरार कार चालक की तलाश लगातार जारी है। देखिए तस्वीरें, सड़क हादसा, एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर। कार ने सवारियों से भरे हुए टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो में सवार सभी लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि देखिए घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं फरार है चालक, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई देखने को मिली है। दुधालिया चौकी के सामने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की गई है। ट्रक से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। जिसमें 3 लड़के रामगंज मंडी के रहने वाले थे, जो यहाँ कोई प्रमाणन था उससे एमडी की खरीद करने आए थे, तो उनको सैंपल सहित मई गाड़ी के उनको गिरफ्तार सेक्शन 30 एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया है, जिसमें वाणिज्यिक मात्रा का वो जो है बार खरीदारी करते हैं। इस तरह के तथ्य आरंभिक पूछताछ। चलिए बढ़ेंगे आगे। अलवर के रामचंद्र नगर चोर डूंगरी से खबर सामने आई है। एक निर्माणाधीन मकान में चोरी की वारदात हुई है। चोरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। आरोपी दीवार फांदकर घर में घुसा था। वायर फिटिंग और बिजली का सामान चोरी कर ले गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है, एक निर्माणाधीन मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रात को इसमें काम चल रहा है मकान का काम चल रहा था। लोग लाके हम जाते हैं। फिर रात को पड़ोसी ने देखा कि किसी के गेती वो फावड़ा और थैले में सामान है जो ये रखा हुआ था। रात को 12 बजे अब इन्हें सुबह उठा तो सामने वाला अनिल सरदार, तो उसने देखा कि थैला किसका रखा है। अब थैला किसका रखा, तो इन्होंने हमको कॉल किया, भाई तुम्हारा सामान चोरी हुई है, क्या हुआ? थैला सामान बाद में रखा हुआ है। उसके बाद में फिर मैं सुबह 7 बजे यहाँ पे आया था तो फिर इन्होंने रिकॉर्डिंग देखी। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात करेंगे कोटा की, जहां गणेश चतुर्थी के मौके पर विज्ञान नगर में अमलेश्वर महादेव मंदिर के पास संचालित नॉनवेज होटल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने होटल के खिलाफ थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान संयोजक योगेश रिनवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया। विप कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर के निकट नॉनवेज होटल का संचालन धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और यह असंवैधानिक है। संगठन ने होटल बंद करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि जब तक इसे बंद नहीं किया जाएगा विरोध आंदोलन चलता रहेगा। वहीं मौके पर पुलिस तैनात रही और स्थिति पर निगरानी बनाए रखी। तो नॉनवेज होटल पर विप का विरोध देखने को मिला। थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया इनके द्वारा। गणेश चतुर्थी पर विवाद का मामला सामने आया है। ये देखिए तस्वीरें, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। गणेश चतुर्थी का महापर्व है, पूरे विश्व में धूमधाम से हिंदू समाज मना रहा है और विज्ञान नगर के अंदर एक सैकड़ों वर्ष पुराना अमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है जो वर्ष में एक बार खुलता है। उसके पास में नॉनवेज दुकानें गैर संवैधानिक रूप से लगी हुई है। बार बार उन नॉनवेज दुकानों की शिकायतें हम 10 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन वो नॉनवेज की दुकानें अभी तक बंद नहीं हुई। उन्हीं नॉनवेज की दुकानों में से एक जायका रेस्टोरेंट करके नॉनवेज दुकान है, उसने सोशल मीडिया पे गणेश बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र से पारिवारिक विवाद की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार मनीष अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था, लेकिन वहां पर उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। पीड़ित पक्ष के अनुसार संगीता के पिता सुखराम ने मौके पर पहुंचकर बिना किसी पूर्व विवाद के गाली गलौज शुरू कर दी और लाठियों से मनीष पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में मनीष को गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। टेलर का काम करता था, रास्ते पे गया तो मेरे ससुर जी आए तो मेरे को उलट मारने लग गए। मैं मेरी पत्नी को लेने गया था तो वहाँ रास्ते में आके मेरे को सीधा मार दिया। फिर गाली गलौज करे तो मैंने बोला कि गाली गलौज क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? सुखराम रावत। सुखराम रावत कौन से गाँव? चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। तखतगढ़ में कचरा डंपिंग को लेकर बवाल। पार्षद अंबा देवी और समाज सेवी गजेंद्र सिंह आमने सामने हो गए हैं। पार्षद और समाज सेवी के बीच मोबाइल पर बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ है। समाज सेवी ने पार्षद पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहाँ सैनिक कॉलोनी स्थित पहले कभी कोई टेंडर था और वहाँ कचरा डाला जाता था अंबा देवी के खेत में। मैंने अंबा देवी से रिक्वेस्ट किया, अब वो टेंडर है उनका मिला है कहीं वेदाना मार्ग पर। उनका कहना ऐसा था कि वहाँ ट्रैक्टर नहीं जाते हैं तो 4 दिन के लिए मुझे यहाँ कचरा डालने दो। हमने नरक का जीवन जिया है। यहाँ मृत जानवर ऐसे खुले और वो टैंकर जो भरे जाते हैं WC के वगैरह वो ऐसे खुले फेंके जाते थे। हमारे को इतनी बदबू आती थी कि हम खाना खा के बाहर निकलना मुश्किल, रात को घर पे छत पे सोना मुश्किल, गर्मी में हमको उस गंद की वजह से, बदबू की वजह से घर के अंदर सोना पड़ता था। अब वो बंद हो गया। दूसरी जगह आदेश किया गया है कि वहाँ यहाँ रहवासी इलाका है, यहाँ नहीं डाला जाए कचरा। माननीय मंत्री महोदय ने जल सुनवाई में ये आदेशित किया था इनको, नगर पालिका को, तो फिर दूसरी जगह टेंडर दिया गया। मगर इनका ऐसा कहना कि वहाँ ट्रैक्टर नहीं जा रहे तो वापस यहीं कचरा डालूंगी। ये इनकी मनमर्जी हम नहीं होने देंगे। यहाँ स्वास्थ्य का मामला है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। कि मैडम आप यहाँ पे कचरा डलवाते हो, पर वहाँ की कोई बात भी नहीं है कचरा डलवाने की। पहले डलवाया था वो तो पूरा हो गया और सब पूरा हो गया। वहाँ पे तो गोड़े गोड़े पानी चल रहे हैं, कचरा कैसे डलवाएंगे? कचरे की तो बात भी नहीं है। रही बात, गजेंद्र सिंह ने मुझे कल 9:30 के करीबन फोन किया था कि मैडम। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बीकानेर की, जहां बीकानेर के श्री कोलायत से खबर आपको बता रहे हैं। कपिल सरोवर में एक व्यक्ति की स्नान करते समय डूबने से मौत हो गई है। SDRF की टीम और कोलायत पुलिस मौके पर पहुंची है। डूबे व्यक्ति को खोजकर शव को बाहर निकाला गया है। मृतक रिंकू निवासी गोविंदगढ़ का शव पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है। कपिल सरोवर के घाट नंबर 4 की घटना बताई जा रही है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड स्थित सुप थाना क्षेत्र के रोशनपुरा गांव में आयोजित हीरामन मेले में श्रद्धा का विशाल
जनसागर उमड़ पड़ा। कोटड़ी मोड़ से लेकर रोशनपुरा तक की सड़कें भक्तजनों से खचाखच भरी रहीं, जहां दूर दराज से आए लोग आस्था के इस अनूठे पर्व में शामिल हुए। मेले में टोंक सहित आसपास के जिलों बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर और अन्य इलाकों से हजारों की संख्या में भक्तजन यहां पर पहुंचे। मेले की खासियत ये है कि इसे जानवरों के इलाज और पशुधन से जुड़ी हुई आस्थाओं का केंद्र माना जाता है। बूंदी में जिला स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विद्यालय परिसरों में अतिक्रमण हटाने और विभिन्न शैक्षिक योजनाओं की समीक्षा की गई और शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विकास को लेकर व्यापक चर्चा भी की गई। वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के अंतर्गत शिक्षक ऐप के जरिए मौखिक धारा प्रवाह पठन, विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति के कार्य करवाए जाएं। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना में यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आई है। जो यहाँ अब काशगंज मथुरा पैसेंजर ट्रेन को गंगापुर सिटी तक बढ़ा दिया गया है, जो कि 10 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसमें ये ट्रेन काशगंज से रोजाना सुबह 11:05 पर रवाना होकर शाम 6:20 पर गंगापुर पहुंचेगी। तो वहीं वापसी में गंगापुर से शाम 7 बजे रवाना होकर रात 12:30 बजे काशगंज पहुंचेगी। लंबे समय से यात्रियों की ये मांग थी कि बयाना में भी इस ट्रेन का ठहराव किया जाए, जो कि अब सुनिश्चित कर दिया गया है। यात्रियों ने इस निर्णय पर रेल प्रशासन का आभार भी जताया है। हनुमानगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। एसपी हरीश शंकर के निर्देशन में सदर पुलिस को सफलता मिली है। सदर पुलिस की उत्तम सिंह वाला गांव में कार्रवाई देखने को मिली। मकान से नशीले पदार्थ और हथियार बरामद किए गए हैं। 1 किलो 250 ग्राम अफीम, 766 ग्राम डोडा पोस्ट, 35 लीटर हथकढ़ शराब, 2 बंदूक, 1 पिस्तौल, 104 कारतूस, 1 मोबाइल फोन और 1 इलेक्ट्रिक कांटा बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी हरजिंदर सिंह फरार हो गया है। टिटवाना से खबर, जहां बारिश का दौर बीते 4 दिनों से लगातार जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो गया है। राठिल गांव में भी घरों को बाहर जल भराव के कारण ग्रामीणों का घरों से निकलना दूभर हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। हमने 2-3 बार अवगति करा दिया है कि 15-20 घरों की बस्ती है और इनमें पानी की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है कि जैसे एक ये मकान है जो जर्जर होकर डहने की स्थिति में आ गया है। अब लास्ट 3 या 4 साल से इनका प्रयास भी चल रहा है कि जैसे तैसे करके पानी का निस्तारण करें। ना तो इनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसी पानी के अंदर एक बिजली के जो पोल लगे हुए हैं उसमें भी करंट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। प्रतापगढ़ के छोटी साधड़ी में जालोदा जागीर पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें एक कार से 51.500 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच की जा रही है। देखिए, पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, वाहन भी जब्त कर लिया है।